हाय फ्रेंड्स, आज हम कोडी स्टार सायरप का रिव्यू करेंगे कि भाई ये कोडी स्टार सायरप जो है कितने का आता है, क्या करता है, कैसे काम करता है, क्या इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं और इसमें बहुत कुछ इंटरेस्टिंग नॉलेज आपको देखने को मिलेगा। सो देखते रहिए दोस्तों। यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि कई लोग कहते हैं कि सायरप बोलते हैं, भाई मैं सायरप बोलता हूँ, सिरप बोल देते हैं कई लोग, सबका अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होता है, मुझे सायरप बोलना अच्छा लगता है। सो खैर वटेवर दोस्तों, यहाँ पे कोडी स्टार जो सायरप होता है ये एक ड्राई कफ के लिए होता है, ठीक है। ये प्रिस्क्राइब कहाँ करता है डॉक्टर? ड्राई कफ में। अब बात करें इसके मैन्युफैक्चरर्स की, देखो भाई मैनकाइंड कंपनी इसको बनाती है। मैनकाइंड बहुत बड़ी एमएनसी है, तो ये काफ़ी पुराना ब्रांड भी है, तो बहुत चलता है। और मैनकाइंड जैसी कंपनी बना रही तो हर जगह मिल जाएगा आपको। 111 120 30 रुपये का आपको मिल जाएगा इसका सायरप। सो यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ ड्राई कफ में दिया जाता है। किसी को सूखी खांसी चल रही हो और किसी की नाक बह रही हो और किसी का जो है स्टफ़ी नोज़ हो रही हो, मतलब कि नाक जम गई हो, तब भी काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कई लोग कहेंगे कि भैया आप बोल रहे हो ड्राई कफ में दे रहे हैं और रनी नोज़ में भी दे रहे हैं, तो ये तो समझ में नहीं आई बात। क्यों नहीं आई आपको मैं अब बताता हूँ। इसको हम समझेंगे मोड ऑफ एक्शन से कि भाई ये जो कोडी स्टार है, कोडी स्टार सायरप जो है वो काम कैसे करता है। देखो भाई पहले समझते हैं इसके अंदर पाया क्या जाता है, ड्रग क्या है इसके अंदर। कोडी स्टार के अंदर देखो इसके अंदर पाया जाता है दोस्तों क्लोरमफेनिमाइन और मैलेट, क्लोरोफेनेरमाइन मैलेट। तो ये जो क्लोरफेनेरमाइन होता है दोस्तों, मैलेट, ये क्या करता है, एक एंटी एलर्जिक ड्रग है। एंटी एलर्जिक ड्रग है जो कि आपकी बॉडी में हिस्टामाइंस को ब्लॉक करती है। हिस्टामाइंस जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको जाके ये ब्लॉक करती है, तो एंटी एलर्जिक की तरह वर्क करता है, ठीक है। और जब भी किसी व्यक्ति को खांसी चलती है, उसकी नाक बहती है, तो ये कब होता है? एलर्जी के कारण। तो ये एलर्जी को जाके रोकती है, तो इसलिए खांसी जो उठ रही होती है वो ख़त्म हो जाती है, नाक जो बह रही होती है वो ख़त्म हो जाती है। यहाँ तक कि अगर किसी को छींकें आ रही होती हैं तो भी देखो एलर्जी के कारण क्या क्या हो सकता है। खुजली हो सकती है, कोई जो भी एलर्जी के सिम्टम्स होते हैं अगर वो हैं तो आप कोडी स्टार ले सकते हो। भाई किसी को चकत्ते पड़ रहा है, किसी को खुजली चल रही है, किसी को उल्टियाँ आ रही हैं, किसी को जो है उल्टियाँ नहीं बोल सकते, खैर छींकें आ रही हैं, तो ये सब एलर्जी कारण ही होता है। तो आप जब जब ये कोडी स्टार लेंगे तो ये सब कंट्रोल करेगा। इसलिए मैंने बोला कि ड्राई कफ में भी देते हैं और बहती हुई नाक में भी दे देते हैं। सो इसमें एक और चीज़ पाई जाती है दोस्तों जो कि है कोडीन। कोडीन क्या है? एक नारकोटिक ड्रग है। नारकोटिक है मतलब कि जो हम सुनते हैं ना मूवीज़ में कि भाई हेरोइन, मॉर्फिन, कोकेन, और हेरोइन, मॉर्फिन, कोकेन, उसी का एक ये भाई है कौन? कोडीन। तो ये ड्रग है, ड्रग तो है ही, लेकिन वो वाला भी ड्रग है, आप ही मान के चलो, जो अभी रिया चक्रवर्ती वगैरह पकड़े गए जिन केसेस में। सो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग नॉलेज मैं आपको देता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा। इसमें कोडीन पाया जाता है दोस्तों 10 मिलीग्राम पर 5 ml। अब आप देखो यहाँ पे इसका कंपोजिशन, इसमें क्लोरोफेनेरमाइन जो है मैलेट 4 मिलीग्राम है और उससे डबल है कौन? कोडीन। तो इसका मेन मॉलिक्यूल तो कोडीन ही है। अब यह कोडीन जो है दोस्तों क्या कर रहा है? सप्रेस करता है। कोडीन कोई ऐसा ड्रग नहीं है, मेडिसिन नहीं है, बट यहाँ पे ये काम कर देता है, इसलिए इसको कोडीन को डाल दिया। कोडीन क्या होता है? ये सप्रेस करता है हमारे सिस्टम को कि भाई कफ प्रोडक्शन ना हो और जो है खांसी रुक जाए। तो कोडीन एक नारकोटिक है, लेकिन ये बहुत कम मात्रा में डाला जाता है। अब आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ दोस्तों, जब जब ये कोडी स्टार आया था मार्केट में तो कई लोगों ने इसके बहुत मज़े लिए, इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया। नाजायज़ फ़ायदा बोले तो इलीगली तरीके से बेचा गया बहुत ज़्यादा, लोगों ने इसके नशे करें। बंदा जाता था दुकान पे, एक बॉटल लेता था, पूरी गटक जाता था और वो उसको मज़े आ जाते थे, क्योंकि भाई उसको जो है 10 मिलीग्राम कोडीन मिल जाता था। 100 200 रुपये में बॉटल ख़रीदते थे। हालांकि इस पर कईयों बार गवर्नमेंट की कुछ कार्रवाइयाँ की गई हैं, बट आज की डेट में स्थिति ये है कि शायद ये कहीं मिल जाए, और मिल भी जाता है तो वो प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं मिलता ये ड्रग, हमेशा याद रखें। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन बिल्कुल भी नहीं मिलता, क्योंकि इसके अंदर नारकोटिक ड्रग डला हुआ है। नारकोटिक मतलब जो नशा देते, आदमी खो जाता है, उसकी दुनिया में पहुंच जाता है। तो यहाँ पे इस खाप सायरप के अंदर इसको डालने की ज़रूरत क्या थी भाई? कई बार कहता है खांसी की वजह से आदमी सो नहीं पाता, एलर्जी की वजह से उसको नींद नहीं आ पाती है, तो ये दवा जो है उसको सुलाने में भी मदद करती है और उसकी कफ को भी सप्रेस कर देती है। तो ये 2 फायदे थे, इसलिए कोडीन डाला गया था। सो कोडी स्टार बहुत इलीगली बिका है और गवर्नमेंट ने इस पर बहुत कंट्रोल करने की कोशिश भी की है, बट अभी भी कहाँ बिकता हमको नहीं मालूम, बट बिकता ज़रूर है।
बहुत चोरी छुपे सब काम चलता है। सो ये इसके मैंने बताया काम कैसे करता है, उसकी कंपोजिशन क्लोराम्फेनिमाइन जो मैलेट है वो है इसके अंदर और कोडीन है। अब बात करेंगे कि भाई ये जो है यूज़ तो मैंने आपको बता ही चुका हूँ, कफ में, ड्राई कफ में, रनिंग नोज में, एलर्जिक कंडीशंस में, ठीक है। अब जानते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस। देखो भाई सेफ़ है, किडनी में सेफ़ है, किडनी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा, लिवर को कोई प्रॉब्लम नहीं देगा, और इसके जो प्रेगनेंसी में भी सेफ़ ही माना जाता है। बट फिर भी डॉक्टर से कंसल्ट करने में क्या बुराई है, प्रेगनेंसी में भी ये कोई नुकसान नहीं देगा क्योंकि इसका जो क्लोराम्फेनिमाइन है ये जो है सेफ ही रहता है। बट इसके साथ में क्या है, कोडीन है, तो आपको थोड़ा एक बार कंसल्ट कर लेना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स सेफ़ है बट डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती किसी भी चीज़ में। बात आती तो सिर्फ इसके डोज की, डोज को समझ लेते। देखो भाई 5 ml सुबह शाम। कोई व्यक्ति 50 किलो का वजन है जिसका, उसको 5 मिलीलीटर 5 ml सुबह शाम वो ले सकता है। 5 ml आप लोगे तो आपकी बॉडी में क्या पहुंचेगा, 4 मिलीग्राम क्लोराम्फेनिमाइन और जो है कोडीन पहुंचेगा 10 मिलीग्राम। तो सुबह शाम आप ले सकते हैं, उससे आपके 2 दिन के अंदर खांसी दूर हो जाएगी। तो वेरी इफेक्टिव ड्रग है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे साइड इफेक्ट की, भाई साइड इफेक्ट क्या हो सकता है। देखो जाहिर सी बात है, क्लोराम्फेनिमाइन भी एक नशा देता है और कोडीन डाला है तो नशा ही मिलेगा। तो साइड इफेक्ट पूरे ऐसे ही हैं। स्लीपिंग, नींद आ सकती है, जो नींद आ सकती है, ठीक है। डिजीनेस, चक्कर आ सकते हैं, और कई बार क्या होता है सांस लेने में परेशानी हो सकती है क्योंकि एंटी एलर्जिक है, तो एंटी एलर्जिक दवाइयाँ कई बार ऐसी कंडीशन प्रोड्यूस कर देती हैं। नोजिया, सो के उठोगे आपको उल्टियाँ होने लगेंगी, तो यही सब हो सकता है, ये बहुत कम होता है। सो ये तो था दोस्तों कोडिस्टार सिरप बोल लो आप जो कह सकते हो। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करो, और नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी करो ताकि ऐसे वीडियो आपको और मिल सकें। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।